ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। मकर संक्रांति से अनेक तरह के दान धर्म के नियम लिए जाते हैं। कोई धर्मराज की कहानी सुनता है, कोई नवग्रह की कहानी सुनता है, कोई सूर्य पूजा की कहानी सुनता है, तो कोई संक्रांत पे दिया बाती का नियम लेता है। इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी लेकर आई हूँ। पोपाबाई की कहानी किस तरीके से सुनी जाती है, इसका नियम किस तरीके से लिया जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कि पोपाबाई की कहानी का नियम किस तरीके से लिया जाता है। तो जिस दिन मकर संक्रांति आती है उस दिन से यह नियम लिया जाता है। जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में आप 1 लोटा जल ले लें और 1 कटोरी में राई ले लें और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन लगा करके जमीन पर बैठ जाएं। फिर हाथ में थोड़ी सी राई ले लें और पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम शुरू करें। किस तरीके से कि हे पोपाबाई, आज मैं मकर संक्रांति से आपका यह नियम कहानी का ले रही हूँ और अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दूंगी। मेरे इस नियम में कोई विघ्न ना आए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। फिर इसके बाद में आप पोपाबाई की कहानी सुने। तो इस तरीके से मकर संक्रांति से यह नियम लिया जाता है। फिर जब अगली मकर संक्रांति आती है तो इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की संपूर्ण विधि इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहां से इसके उद्यापन का नियम भी जान सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहना आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करें और अपना बचा खुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से आवाज सुनाई नहीं दी तो वह बारंबार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे दरवाजे को इतनी बार खटखटा रहा है और आवाज दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया। उसने कहा कि तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप वापस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंच गई। धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देख करके उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरों में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, पोपाबाई की जय। इस तरीके से कहानी कहकर वापस आप स्वर्गलोक में आएंगे, तभी यह दरवाजा खुलेगा। तब सेठ सेठानी वापस मृत्युलोक में जाकर पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। तब उनका वह स्वर्ग का दरवाजा खुला। तो दोस्तों, यह थी पोपाबाई की कहानी। कई लोग क्या करते हैं कि जो धर्मराज की कहानी का नियम लेते हैं तो
तो वह जब अंतिम मकर संक्रांति का जो 7 दिन बचते हैं, जैसे मकर संक्रांति आने वाली है और 7 दिन बचे हैं और वो धर्मराज की कहानी सुन रहे हैं, तो उसके साथ साथ में 7 दिन पोपाबाई की कहानी भी साथ साथ में सुन लेते हैं और इनका भी उद्यापन धर्मराज जी के साथ ही कर देते हैं। तो इस तरीके का भी नियम है। अगर आप धर्मराज जी के साथ में 7 दिन पोपाबाई की कहानी सुने तो इस तरीके से सुन सकते हैं, और अगर आप मकर संक्रांति से नियम लेकर अगले मकर संक्रांति तक नियम पूर्वक पोपाबाई की कहानी सुनते हैं तो वह उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो संपूर्ण समझ में आ गया होगा, और कहानी अगर अच्छी लगी है और आप इस तरीके से नियम लेते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी अनेक तरीके की कहानियाँ आपको बता दी जाएंगी। तो खुश रहें, मस्त रहें और चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।